पे इस तरीके की हिंसा की ना कोई जगह है और ना हमारे 140 करोड़ भारतवर्ष के लोग ऐसे तत्वों को जगह देते हैं। इसीलिए 11 साल से ये लोग सत्ता में नहीं है और इसीलिए सोच रहा है कि हिंसा भड़काने वाला राहुल गांधी जो गुंडा है वो कर सकता है। हमारे देश में अराजकता को ना ये फैला सकते हैं और ना हम इन्हें फैलाने देंगे। इसलिए ये अपने गुंडों को अपने घर में रखें और हमारी जनता को बदनाम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है तहकीकात के बाद कि ये सारा प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने किया था और इसमें आम जनता कहीं भी नहीं। ठीक है मैम, ओके किशोर जी, मैडम ठीक है ना, आपको भी टाइम दिया, सिर्फ बदतमीजी करने आई है तो कोई फायदा नहीं, रुक जाइए। सिर्फ बदतमीजी करने आई है मिश्रा तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप अपनी बात रखना चाहती है तो पूरा टाइम दूंगा। बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। कौन है वो? आप बदतमीजी मत करिए, आप बदतमीजी मत कीजिए। अगर आप ये तक आई है कि टीवी पर जाएंगे और बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। आप भाजपा की चटकाटा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैडम आपको जरूरत है उसकी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। आप राहुल गांधी के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी रहती है, मुझे पता है। सुधा मिश्रा जी पर्सनल मत होइए, नहीं तो इतना पर्सनल होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या करती हो, मैं क्या क्या बता सकता हूं। सुधा मिश्रा जी रुक जाइए, सवाल पूछा आपने, जवाब सुनिए, बोलिए। आपसे कोई नाता नहीं है सुधा मिश्रा जी प्लीज, मैं कह रहा हूं मिश्रा जी, सुधा जी, मैं लगातार आपको सम्मानपूर्वक बोल रहा हूं, आप रुक जाइए प्लीज, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। आपने सवाल किया है, सुन लीजिए जवाब, बोलिए राधिका खेड़ा। विद्यानाथ जी, कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है उनकी प्रवक्ता ने आज आपके सामने पे दिखा दिया। मैं फिर बोलूंगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कांग्रेस की टैगलाइन है जो इनके जॉर्ज सोरोस चाचा साहब ने भेजी है, जिससे ये चलते हैं, उनका एग्जांपल उन्होंने आज लद्दाख में दिखाया। अब ये कल की ये 23 तारीख की प्रेस, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, इनके पास ना रहने को घर है, क्या फिर भी लोग, शर्मानी सुनिए, फिर भी कौन उकसा रहा है, वहां हिंसा कौन कर रहा है, आप कौन लगा रहा है? जब जनता आज मांग कर रही है, सुनिए सुनिए, चिल्लाइए नहीं, डोंट इंटरप्ट, बीच में नहीं बोलिए। मैं सवाल पूछूंगा ना आपसे, बोलना शुरू शुरू हो गई। सुधा मिश्रा, अगर आप नहीं सवाल नहीं, आप जानबूझ के इंटरप्ट कर रहे हैं, बात कह रही है तो सुनिए। सुधा मिश्रा जी सुनिए मेरी बात, से आप लोग बोल रहे हैं, सुनिए सुधा मिश्रा जी, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था, क्या पोस्ट किया था, आप लोग भड़का रही है लोगों को। सुधा मिश्रा सुनिए, राहुल गांधी ने क्या कहा था, शर्म क्या पोस्ट किया था, बताइए। आप पत्रकार हैं, क्या आधी अधूरी बात। सुधा मिश्रा आप बताइए क्या पोस्ट किया था, दिखाइए। उन्होंने राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया था, इस देश के लोग, सुधा मिश्रा नहीं, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा था इस देश के लोगों की बातों को सुना जाए, ठीक है ना, दिखाइए नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए, अगर बुलाते हैं तो सुनने की हिम्मत रखा करिए। 4 मांगों को लेकर मिश्रा, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो उसके पीछे तथ्य भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए। सिर्फ आती हैं तो बैठकर चली जाएंगी, ऐसा नहीं चलता है। आपको तथ्य सारे हैं, कहाँ है तथ्य, दिखा रहा हूं मैं तथ्य, सारे हैं, मैं दिखा रहा हूं मैडम तथ्य। सुधा जी मैं तथ्य दिखा रहा हूं, एहसान पे नहीं, सुन लीजिए, देखिए पहले सुनिए, देखिए आप खोलकर कि आप लोग देश में कैसे हिंसा करना चाहती हैं, आग लगाना चाहती हैं। सच से आप लोग डर जाते हैं, अपने 4 सूत्रीय मांग सुन लीजिए, पहले मेरे बोलने दीजिए फिर दिखाइएगा। 4 सूत्रीय मांग को लेके लोग आए थे और वो मांगे किससे थी, जो वादे किए गए थे। और ये जो कह रही हैं पत्थर फेंके गए भाजपा कार्यालय से, और ये झूठ बोल के यहाँ पे लोगों को, दर्शकों को बरगला रही हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ तथ्य मौजूद है, आपके आधे अधूरे बयानों से दर्शक उलझने वाले नहीं है। हमारा देश नेपाल श्रीलंका में नहीं है, ले श्रीलंका नेपाल में नहीं है, इस देश के लोगों की जरूरत है। उत्तराखंड के बच्चे अगर विद्रोह कर रहे हैं तो आपके पेपर लीक क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ले के बच्चे वहां पे खड़े हैं तो अपने अधिकारों के लिए, नौकरियों के लिए खड़े हैं, और आप लोग को शर्म नहीं आती कहते हुए? कांग्रेस जिम्मेदार है, सरकार आपकी। आप लोगों को तो शर्म तब भी आनी चाहिए थी सुधा मिश्रा जी, जब आप लोग नेपाल को और भारत को कंपेयर कर रहे थे। आप लोग जब कंपेयर कर रही थी ना कि नेपाल जैसे हालात यहाँ ना हो जाए, तो शर्म आप लोगों को आनी चाहिए थी कि हिंदुस्तान से नेपाल सीखता है कह रही हूँ इस देश के, और नेपाल से हिंदुस्तान में कुछ हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप लोग हिंसा को भड़काने की कोशिश में क्या क्या कर जा रही हैं, आप लोग अपनी बातों को रखने की कोशिश में क्या क्या कर जा रही हैं। हिंसा भड़क जा रही है, बीजेपी कह रही है, और आप लोग कह रही है कि शर्म आनी चाहिए। बोल के बीच में इंटरप्ट करते हैं। राधिका खेड़ा बोलती रही, आपकी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है मैडम, ठीक है ना, आपको भी टाइम दिया है, सिर्फ बदतमीजी करने आई है तो कोई फायदा नहीं, रुक जाइए। सिर्फ बदतमीजी अगर करने आई है सुधा मिश्रा तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप अपनी बात रखना चाहती हैं तो पूरा टाइम दूंगा। बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। सोनम है कौन है वो? आप बदतमीजी मत करिए, आप बदतमीजी मत कीजिए। अगर आप ये तय करके आई हैं कि टीवी पर जाएंगी और बदतमीजी करेंगी तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। अब रुक जाइए, बोलिए राधिका खेड़ा, 20 सेकंड में उनको जवाब दीजिए सुधा मिश्रा जो सवाल पूछ रही हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिस पार्टी की टैगलाइन है, जो स्वयं जॉर्ज सोरोस चाचा ने इनके दी है, वो यही आगजनी को देखिए। मैं महिला के बीच में चिल्लाई नहीं थी, इनको म्यूट रखिएगा। और मैं आपसे विद्यानाथ जी, जनता आपकी मैं लड़ रही है। सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी की नेता है ना, रुक जाइए थोड़ा सा, अरे कम से कम रुक जाइए ना। अभी जनता ने भी आपको बोला है कि थोड़ा रुक जाइए, डिबेट में भी थोड़ा रुकिए, सुन लीजिए। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो सुन लीजिए, बीजेपी से सरकार का पक्ष तो जान लीजिए, इस तरह के सुन लीजिए। मुझे कट कर दीजिए। सुधा मिश्रा जी, आपने बीजेपी से सवाल किया, जवाब दे रही है राधिका खेड़ा,
तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे कि बोलती रहेंगी? जनता आप लोगों को उत्तर दे रही है जिस तरह से उनके अधिकार। मैडम मैं कह रहा हूं आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुनना है कि नहीं सुनना है? बनाते हैं सुधा मिश्रा जी, आपको सवालों का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? वो जवाब दे रही हैं। हाँ तो जवाब दे रही है, सुनिए ना। आप बोल रहे, आप लगातार बोले जा रही हैं और आप लोग आप लगातार बोले जा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे आपको ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा अगर आप सिर्फ बोले जाएंगी तो। मैं छोड़ रही हूँ, आपका डिबेट करने लायक ही नहीं है। आप भाग रही हैं, छोड़ नहीं पाएंगे आप भाग रही हैं क्योंकि आपको सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं भाग नहीं रही हूँ, आप भाग रही है मैडम। अगर आपने सवाल उठाया और बीजेपी जवाब दे रही है तो आपको सुनना चाहिए। आप जनता की बात ही नहीं आपको करते। अरे भाई आपने सवाल उठाया है कि आप लोग सिर्फ सवाल उठाकर भाग जाना चाहती हैं। आप भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैडम आपको जरूरत है उसकी, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है। आप राहुल गांधी के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं, मुझे पता है। बात करिए सुधा मिश्रा जी, पर्सनल मत होइए, नहीं तो इतना पर्सनल होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या करती हैं और मैं क्या क्या बता सकता हूं। सुधा मिश्रा जी रुक जाइए, सवाल पूछा आपने, जवाब सुनिए, बोलिए। आपसे कोई नाता नहीं है। सुधा मिश्रा जी प्लीज, मैं कह रहा हूं मिश्रा जी, सुधा जी, मैं लगातार आपको सम्मानपूर्वक बोल रहा हूं, आप रुक जाइए प्लीज, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। आपने सवाल किया है, सुन लीजिए जवाब, बोलिए राधिका खेड़ा। विद्यानाथ जी, कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है उनकी प्रवक्ता ने आज आपके चैनल पे दिखा दिया। मैं फिर बोलूंगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो कांग्रेस की टैगलाइन है, जो इनके जॉर्ज सोरोस चाचा साहब ने भेजी है, जिससे ये चलते हैं, उनका एग्जाम्पल उन्होंने आज लद्दाख में दिखाया। अब ये कल की, ये 23 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता पढ़ के नहीं आई है, तो आपका चैनल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप दिखा दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कॉर्पोरेटर साफ साफ बोल रहा है कि मैं, मेरे पे जितनी मर्जी एफआईआर कर दो, मैं पत्थर मारूंगा, मैं तो जी जाके करूंगा। और जब तहकीकात हुई तो ये सामने आया, जो ये यहाँ पे आपकी कह रही है कि जेन जी की आवाज दबाई जा रही है, वहां पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। आपने वहां के बच्चों के सर फोड़ दिए। विद्यानाथ जी, मैं ऐसे अराजक तत्वों के साथ डिबेट नहीं कर सकती, मैं डिबेट छोड़ दूं। सुधा जी, सुधा जी, आप क्यों मजबूर कर रही है मुझे कि आपको ऑडियो डाउन करना पड़े? आप बोलिएगा ना मैडम, इस तरह से डिबेट में बैठती हैं क्या आप? ऐसे डिबेट करती हैं क्या आप? आपको अगर बोलना है आप जवाब दीजिएगा। सुधा मिश्रा जी, आप ये तय करके आएंगी कि सिर्फ बोलूंगी सुनूंगी नहीं, तो मैडम ऐसे नहीं होता ना। बाकी गेस्ट भी बैठे, मैं 4 लोगों के पास में जा ही नहीं पाया हूं। आप लगातार बोले जा रही हैं। मैडम रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज, सुधा मिश्रा जी प्लीज थोड़ा रुक जाइए, धैर्य रखिए, थोड़ा पानी पीजिए मैम, मैं वापस आपके पास आऊंगा। राधिका जी जल्दी से 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। मैं आपके माध्यम, यहाँ पे इस तरीके की हिंसा की ना कोई जगह है और ना हमारे 140 करोड़ भारतवर्ष के लोग ऐसे तत्वों को जगह देते हैं। इसीलिए 11 साल से ये लोग संताप नहीं है और इसीलिए 100 चुनाव यही हिंसा भड़काने वाला राहुल गांधी जो गुंडा है वो कर सकता है। हमारे देश में इस अराजकता को ना ये फैला सकते हैं और ना हम इन्हें फैलाने देंगे। इसीलिए ये अपने गुंडों को अपने घर में रखे और हमारी जेन जी को बदनाम करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है तहकीकात के बाद कि ये सारा प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया था और इसमें आम जनता कहीं भी नहीं। ठीक है मैम, ओके। किशोर जी